Yes, I can see. Okay. Don't start the recording right now. We'll start it later. Thank you. So very good afternoon and welcome all the participants again for the third session of the day. And we are in the third day of the program itself. And for today's session, we have with us Professor Piyush Datta ji. He is from APJ Institute of Mass Communication and is the program director there. He will be taking us through different video resources and videos in education. So creative aspect as well as the creation aspect of the videos. अगर मैं हिंदी में आप लोग को एक बार ये बता दूं तो हमारे साथ आज पीयूष दत्ता जी हैं जो एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हैं और ये हमें जो वीडियो रिसोर्सेज हम डेवलप करते हैं उनके लिए क्रिएटिवली कैसे सोचना है, कैसे उनको बनाना है उस पर और किन बातों का जनरल ध्यान रखना है वीडियो क्रिएशन के दौरान, कौन से आइडियाज हैं, थोड़ा सा अगर हम कैमरा को भी समझें उसमें थोड़ा बहुत उसके बारे में एक इलेबोरेट पिक्चर देंगे कि वीडियो बनाते वक्त आप किस किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे. Sir, we welcome you. I welcome you on my personal behalf and on behalf of CIT for this session, for your time which you are going to share with us information. And sir, I'd be happy to share that we have participants from 11 states and UTs right now. So, and we have participants from JNK and Ladakh who are not comfortable with the written Hindi, but they are okay with spoken Hindi. Generally, we have a Hindi speaking belt. So if you could just keep it more in Hindi or very simple English, so it will be really helpful for us during the session. Over to you, sir. Thank you very much for joining us. Over to you. The session is all yours. Thank you. Dhanyawad, Monica ma'am. Yeah, anyone has problem? No, sir. I think मुझे कुछ साउंड सुना. मैम, धन्यवाद मोनिका मैम for giving me this chance for this opportunity to interact इतने लोगों के साथ जो हमारे different state से आए हुए हैं. तो बहुत ही मैं ये बोल सकता हूँ. पहला नमस्कार, हमें पीयूष दत्ता बंगाली में बोला. नमस्कार, मैं पीयूष दत्ता. वणक्कम and all that language जो हम लोग बोलते हैं, हमारे सब language is very simplified. तो हम लोग आज जो बात करेंगे कि कैसे हम और आप कैसे एक वेरी सिंपल वे में क्रिएटिवली हर एक क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू. ई लर्निंग बहुत सिंपल सा एक इजी वे, मतलब आप जैसे आप कोई भी स्टूडेंट्स हो आपके क्लास में, उसको कैसे आप इंटरैक्टिव आप कहानियों के साथ बात सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग मतलब हर एक चीज में आप कुछ कहानी ला सकते हो, कुछ आप लाइक कहानी भी ऐसे हो जो आपके स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो, रेलेवेंट हो और आसानी से समझ में आए. तो मैं कुछ आपको छोटे से स्टार्ट करूंगा ऑडियो विजुअल फिल्म के साथ, सो आपको एक आसानी से दिखेगा. फिर मैं आपको पूछूंगा थोड़ा सा आपको क्या समझ में आया. तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में आपको बताऊंगा कि उसके कैसे किस तरीके से मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में क्रिएटिवली, जिसको आजकल बहुत पॉपुलर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्टोरी टेलिंग, इंटरैक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंशियल. मतलब जो स्टूडेंट सुन रहा है वो भी आपको विजुअल इमेजेस के साथ वो एक्सपीरियंस करता है. क्योंकि अभी सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि स्टूडेंट लास्ट 2 साल से अगर आप देखोगे ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा बोर हो चुका है. उसको इंटरैक्टिव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ इंटरैक्टिव क्लासेस करने के लिए जरूरी है. मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग भी कैसे इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग ई लर्निंग प्रोसेस करते हैं. आपने टेक्नोलॉजिकली तो बहुत सारे आपको साइट मिला हुआ, पोर्टल मिला हुआ, एप्स मिला हुआ, जिसमें आप लोग छोटा सा करते हो. इस क्लास के बीच में आपको क्लास में करते करते आपके पास एक फिल्म प्रेजेंट कर दूंगा जो हम क्लास का एक फिल्म होगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी सी आइडिया के पर्सपेक्टिव से, हाउ टू डू अ रिसोर्स फॉर अ वीडियो प्रोजेक्ट. इट इज वेरी
मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मोनिका मैम ने दे दिया, मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। मैं 20 साल इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्रिएटिव डायरेक्टर था। फिल्में बहुत सारे बनाए, बहुत लोगों के साथ फिल्में भी किया, सेलिब्रिटी। बट उसके बाद एकेडमिक में आने के बाद मैंने एकेडमिक में उसी क्रिएटिविटी को एकेडमिक में लाया। तो हम लोग बात करेंगे आज कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, बट उसके साथ कैसे आप क्रिएटिवली हर एक क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ, पहले एक छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा। ये मैं, ये यूसुफ, लौट यार सी मेरा लाहौर में माले करके सामने बड़ा बाग था। उस बाग का गेट पापा जाके रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। उनके वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू? यूसुफ जी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। सो ये आपका बेसिकली स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस फिल्म के थ्रू नॉट ओनली हम लोगों ने एक दो रिलेशंस के साथ बताया इंडिया पाकिस्तान, प्लस साथ साथ हम लोगों ने ये भी बताया कि गूगल क्या क्या कर सकता है। मतलब ई कॉमर्स और गूगल इज ई प्लेटफॉर्म जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या कर सकता है। मतलब आपको गूगल के बारे में भी बता दिया और स्टोरी के साथ रीयूनियन भी कर दिया। सच ए नाइस वे ऑफ डूइंग। तो स्टोरी टेलिंग करता क्या है, आपका हर एक सिंप्लीफाई
एक मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस को बहुत सिंप्लीफाइड में स्टोरी के साथ बताते। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि फॉर्मूला मैथ्स का या फिजिक्स का फॉर्मूला इजी नहीं समझ, तो आप उसको इजीली स्टोरी के कुछ एग्जांपल देकर कुछ स्टोरी के साथ यू कैन कनेक्ट इट। सो स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको यही चीज आपको और एक स्टाइल से भी छोटा सा और एक फिल्म दिखाता हूं जो हमारे स्टूडेंट ने भी किया है, यू कैन सी नाउ द सेकंड फिल्म। देख के तो लगता है आप ऊंचे घराने की हैं। हमारे यहाँ परायों से बात नहीं किया करते। वैसे आज मैं अपने महाराजा के लिए दौड़ लगाने आया हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपनी महारानी के लिए दौड़ने आई हूँ। वैसे आप हैं कहाँ से? जरा सुनिए, आपने बताया नहीं, आप हैं कहाँ से? मैं वहां से हूँ जहाँ तारे आसमां में नहीं दिखते। मैं वहां से हूँ जहाँ की दीवारों में किसी की अद्भुत यादें। मैं उन दीवारों के पीछे की पहेली हूँ जो दुनिया के लिए एक अनसुनी कहानी है। वैसे तुम कौन से हो? जिस आसमां में आपकी महारानी तारे देखा करती थी, उस आसमां को शीश महल बनाने वाला हमारा राजा ही था। राजस्थान महाराजान, राजस्थान हमारी शान, राजस्थान महाराजान, राजस्थान हमारी शान। तो इसके बेसिस में आप देखिए कैसे हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग को एक इंटरैक्टिव बना दिया। आप बहुत ही आसानी से राजस्थान के थ्रू राजस्थान टूरिज्म को एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया, और वो भी एक दो ऊंट कैसे आराम से बोल रहे हैं राजस्थान के बारे में, और बहुत ही सिंप्लीफाइड, मतलब एक छोटी सी चीज को भी और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी आप इंटरैक्टिव बना सकते हो स्टोरी टेलिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे, मैं आप लोगों को बताऊंगा छोटा छोटा चीज जो क्लास को इंटरैक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज है जिससे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसको आसानी से विद देयर और उनका इनहांस स्किल्स भी हो। स्किल्स क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्किल्स अगर बढ़ेगा तो स्किल्स के थ्रू दे विल गो टू द इंजीनियरिंग, दे विल गो टू द मेडिकल, दे कैन गो टू द कॉमर्स, दे कैन गो टू एनी अदर आर्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट। सो पहला इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको दिख रहा है, बहुत सारे आप घूमने जाते हो, ट्रैकिंग करने जाते हो, जंगल में जाते हो, कहीं पे घूमने, ऑल दिस थिंग आपके पास होता है। ये छोटा सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। आप इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग बैकपैक, मतलब आपने एक रक्सैक या लगेज लिया और आप घूमने निकल गए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। सो उसमें क्या, उसी में से एक कम्युनिकेशन आता है, बहुत सिंपल सा, जिसको बोला जाता है बैकपैक कम्युनिकेशन। मतलब आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है और आपके पास सिर्फ एक आपका पीछे बैग है और एक छोटा सा ट्राइपॉड खरीद सकते हैं, या तो आप एक अपना जो वो स्टिक्स होता है वो सेल्फी स्टिक भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा हेडफोन का। ये सिर्फ चाहिए आपका कम्युनिकेशन के लिए। सिर्फ इसको बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में बैकपैक कम्युनिकेशन। मतलब आपके मोबाइल इज लाइक पूरा एसेट फॉर योर एजुकेशन पर। आप मोबाइल में फिल्म बना सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू आपका अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं, आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं, आप एयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्लीट एक कम्युनिकेशन आपके बैग में। सो इसमें सिंप्लीफाइड ये है, आपका एक बैग है, ट्राइपॉड हो सकता है, सेल्फी स्टिक भी हो, और एक हेडफोन है, बस उतना चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। कैसे? आप जब पढ़ाने जाओगे या ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग के थ्रू पहले आपको थोड़ा सा कुछ पर्सपेक्टिव, हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विच यू आल्सो कैन, हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक रिसर्च,
पहले टॉपिक को लेकर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट रिसर्च आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। रिसर्च करने से क्या होगा, आप स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे स्टोरी टेलिंग आइडियाज भी दे सकते हो, बहुत डिफरेंट तरीके से। एंड रिसर्च जब करते हो आपको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मीन टू से आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कैसे कैसे डिफरेंट ई पोर्टल और डिफरेंट साइट में और डिफरेंट लाइब्रेरीज में, डिफरेंट ई बुक्स में कैसे कैसे उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट दिया हुआ है। फिर प्लानिंग करना पड़ा, मतलब आपने रिसर्च किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर प्लानिंग मतलब एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन द प्लान। फाइनली आप क्लास कैसे लोगे, उस क्लास को लेने के लिए आपने फिर फाइनल एग्जीक्यूशन किया। मतलब रो इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसको लेकर आप अपना कोई भी क्लास सिंप्लीफाइड बना सकते हो। एवरी क्लास विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव। अनदर पॉइंट ऑल्सो हम लोग अगर कोशिश करते हैं, एक आप अपने ई लर्निंग के लिए, चाहे वो जूम में हो चाहे वो गूगल नेट में, आप अपने स्टूडेंट के अंदर भी एक डिफरेंट कल्चर गली बना सकते हो, डिफरेंट स्टेज का कल्चर। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको इंटरैक्टिव करवाने के लिए पहले हम बोल देते हैं आपके पास आपका नॉलेज जीरो है, अभी आपने क्लास में आया बेसिक, हम सोचो आपने 10th से आया तो साइंस में आया, कोई कॉमर्स में आया, कोई आर्ट्स में आया, तो उनको बोला जाता है आप अपना सब्जेक्ट को लेकर या अपना एक एक ग्रुप बनाकर आप एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड हो सकता है साइंस का ब्रांड, आर्ट्स का ब्रांड, कॉमर्स का ब्रांड। फिर उसको आप डिस्प्ले करो, मतलब एक हफ्ता बनाकर आप उसको मार्केट करो। आपको कुछ नहीं आता, उससे क्या होता है आप और एवरी स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज, उनका टैलेंट आपको सब पता चल जाता है। उसके बाद आप उसको नर्चर कर सकते हो। कैसे आप लोग उसको नर्चर इन टर्म्स ऑफ साइंस में कैसे वो डेवलप कर सकता है, और कॉमर्स में कैसे डेवलप कर सकता है, और आर्ट्स में। सो दिस इज अनदर वे ऑफ हम लोग जो करते हैं। देन कम्स आप उनको और एक चीज भी कर सकते हो इन ई कॉमर्स के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू आप उनको बोल सकते हो आप इंडिविजुअली आप अपना ब्रांड हो। मतलब मुझे साइंस करना है तो साइंस के हिसाब से मुझे क्या क्या, मैं अगर साइंस में सोचिए, साइंस में इंजीनियरिंग, साइंस में मेडिकल, साइंस में एनी अदर थिंग, तो हाउ डू आई सी माई सेल्फ, अपने आप को क्या क्या देखना चाहता हूँ, मतलब क्या बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, और लाइक either photographer or like journalist or maybe accountants, और so वो एक अपना एक प्रोफाइल जिसको बोला जाता है बायोग्राफी। सो बायोग्राफी these are all इंटरैक्टिव करने के लिए जब तक बच्चे के अंदर एक आप इन डिफरेंट फील्ड की तरफ आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करवाओगे तो वो अपने आप को आगे नहीं है। आजकल बहुत सारे फील्ड है, सो यू क्रिएट देयर ब्रांड। ब्रांड मतलब स्टूडेंट इज अ ब्रांड। If I say Piyush is a brand, Monica ma'am is a brand, or Sanjay sir is a brand, or Dr. Lakshmi is a brand, तो हर एक स्टूडेंट इज अ ब्रांड। आप उनको ब्रांड बनाइए। जब आप उसको एक ब्रांड बनाते हो तो उसका एक स्टोरी होता है कि मेरी स्टोरी क्या है। तो ब्रांड बुक के बाद स्टोरी जो होता है हमारे, तो ब्रांड मतलब नाम, साइन, सिंबल, डिजाइन, तो हर एक बच्चे के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होता है, मैं अलग हटके कैसा हूं। तो एक वो अपने आप को डिफरेंट वे में सोचता है, फिर उसके हिसाब से यू विल क्रिएट हिज बायोग्राफी। मतलब उसका बायोग्राफी मुझे करना क्या है, मतलब मैं 12th करने के बाद मैं इंजीनियरिंग करूंगा या डॉक्टरी, वो तो नॉर्मल है। यू कैन बी फोटोग्राफर, यू कैन बी आर्किटेक्ट, यू कैन बिकम अ लॉयर, यू कैन बिकम लॉ। सो यू विल क्रिएट अ स्मॉल बायोग्राफी ऑफ हिज। ये सब इंटरैक्टिव करने के लिए, सो दैट वो जो स्टूडेंट, उसके बाद आप बाद में अगर आपने बोला मुझे सोचो फोटोग्राफर बनना, तो आपका मूड बोर्ड क्या है, मतलब हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को फोटोग्राफर देखते हो। तो हो सकता है आप इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो, तो आप अपना इंटीरियर डिजाइनर का थॉट प्रोसेस क्या होगा, प्रोफाइलिंग क्या होगा, मूड, तो आपका व्हाट इज नीड फॉर मी, मेरा इनसाइड, मेरे अंदर परसेप्शन क्या है। अगर मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर, एक फोटोग्राफर, एक फैशन फोटोग्राफर, और जर्नलिस्ट, और एंकर, और रिपोर्टर, और आर्किटेक्ट, और ए लॉयर, और ए पुलिस इंस्पेक्टर, व्हाटएवर मे बी, तो उसका एक मूड। दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू क्रिएट, उसके अंदर एक इंटरेस्ट लाने के लिए, पढ़ने का इंटरेस्ट एंड फोकस, फ्यूचर में जाने के लिए इंटरेस्ट। इसके बाद then will come another things।
जब एक स्टूडेंट साइंस कॉमर्स आर्ट्स करके जाता है तो उसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, LLB टेस्ट, उसके बाद उनका होता है इंटरव्यू मतलब कॉलेज ज्वाइनिंग का इंटरव्यू। और तो उसके लिए भी छोटे छोटे थिंग के लिए आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? छोटा सा एलिवेटर पिच मतलब आपको 1 मिनट दिया जाता है और आप अपने आप को ये जूम पर और गूगल मीट और किसी में भी कर सकते हैं, ब्रेकआउट रूम में भी कर सकते हैं और नॉर्मल पूरा क्लास जैसे हम लोग ले रहे वैसे भी कर सकते हैं। वहां पे आप उसको ब्रीफ दे दीजिए। इफ यू आर द पर्सन गोइंग फॉर say IIT or say medical, wherever you are having interview, so आप अपने आप को 1 मिनट में कैसे पिच करते हो फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो एक स्टूडेंट को एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं एलिवेट्स कर रहा हूं फॉर माय इंटरव्यू, फॉर माय व्हाटएवर प्रोफेशन। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लर्निंग। तो मैं थोड़ा सा आपको एलिवेटर पिच का छोटा सा फिल्म भी दिखाना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन सी just a minute. ये छोटा सा एलिवेटर पिच में आपको दिख रहा है ये सारे? Can you see this? Yeah, we can see the video. इसे याद भी रहेगा। तीसरी चीज, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज से अचानक मिले और अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया या नॉलेज दे दिया या इंफॉर्मेशन दे दी, ये सफिशिएंट नहीं होता है। ये अगर आप ऑलरेडी उसको एक पिच तैयार करके रखे जो बहुत इफेक्टिव भी रहेगा और आपको बताने में आसानी भी होगी। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जो सामने वाला इंसान है वो आपके वर्ड्स को सिर्फ 7% तक ही सुन सकता है, 7%। जी, तो ये जो बचा हुआ 93% है उसका ध्यान आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका हाथ का हिलना, आपका बॉडी लैंग्वेज और जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी आवाज जा रही है, उसका ऊपर नीचे होना, सही टाइम पर सही तरीके से सही वॉल्यूम में कम ज्यादा होना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई चीज उनको बता रहे हैं अपने काम के बारे में, वो इस तरीके से बताएं कि आपका काम उनको अच्छी से समझ में भी आए और उस काम में उनका इंटरेस्ट भी जागे। जब भी आप पिच कर रहे हैं, कभी भी आप अपनी आंखें बड़ी करके या आईब्रोज ऊपर करके बात करेंगे, वो चीजें एकदम मैच नहीं करेंगी। जब आप बात करें तो आप किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, उसी समय अगर आप अपनी हाथ के मूवमेंट से वो चीज समझाएं तो चीजें और आसान होती है और हाथ की मूवमेंट्स की वजह से आपको उतने ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी को आप समझाना चाहते हैं कि आप कोई भी काम आसान किस तरीके से अपने प्रोसेस के थ्रू करते हैं, आप ऐसा बता सकते हैं, मैं यहाँ से एक डेटा लेती हूँ, उसी डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करके हम अपने क्लाइंट्स को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आप अपना हाथ बाहर से अंदर लेके आपका प्रोसेस जो है वो किस तरीके से आप आसान करते हैं ये बताते हैं। दूसरी चीज, जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप अपने हाथ के स्टेप बाय स्टेप, मीन टू से जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है वैसा अपना हाथ हिलाकर आप वो मूवमेंट दर्शाएं। तो जो आप बता रहे हैं प्रोसेस, वो उनको समझने में आसानी तो होगी, साथ में उन्हें याद भी ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा लेना होगा, उसमें दूध मिलाना होगा और फिर उसके बाद उसे बेक करने के लिए रखना होगा। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है उसका जो फॉरवर्ड हो रहा है या उसे कह लीजिए हम उसे ग्रो कर रहा है फ्रॉम आटा टू बेक, ये आपका एक ग्रोथ दर्शाएगा और उनको अच्छी से याद भी रहेगा। तीसरी चीज, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज को
नंबर पे दर्शाते हैं कि हम 3 चीजें कर सकते हैं। वही चीज आप सिर्फ मुंह से बोलने के साथ अगर आप उंगलियों से या हाथ से बताएंगे तो याद रखने में भी आसानी होगी। उदाहरण के लिए हमारा बिजनेस है जो कि पार्टी ऑर्डर्स लेता है। इसके अंदर हम फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही में म्यूजिक भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ, मैं किसी से मिला था जिसमें जस्ट 20 से 30 सेकंड में उनको पता चल गया कि आप 3 चीजों में डील करके आप उनको किसी तरीके से जब भी उनके यहाँ पार्टी हो तो आप उनको मदद कर सकते हैं। अगली बात, जब भी हम कोई चीज बता रहे हैं जिसमें 2 चीजों का मिलन होके फिर एक नई चीज तैयार होती है, उसके अंदर आप अपना हाथ बाहर से एक हाथ और दूसरा हाथ मिला करके और फिर बता सकते हैं कि आप किस तरीके से वो काम पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए आपने जब भी आप रियल्टर से मिलते हैं, रियल एस्टेट वाले और जो मैरिड कपल है उन लोगों को एक जगह पे लाकर हम लोग जो बात कर रहे थे बेसिकली एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच में बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर इन टर्म्स ऑफ कुछ भी चीज आप सोचिए। एलिवेटर पिच यही नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए। एलिवेटर पिच आपने कुछ एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को समझाने के लिए, और स्टूडेंट कैसे आपको भी एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए सिंप्लीफाइड 1 मिनट में आपने E=mc² कैसे बताओगे, कैसे आप बताओगे कि कॉमर्स का एक फॉर्मूला, कैसे आप बताओगे एक साइंस आर्ट्स का एक थ्योरी और एक ये भी एक अलग तरीके से एलिवेटर पिच आप क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ वे ऑफ ओपिनियन, वे ऑफ इंटरेक्शन, वे ऑफ प्रेजेंटिंग वो क्लियर हो जाता है। उससे स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस एंड दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग। और इसका एक वीडियो प्रोफाइल भी बनाकर आप सबका वीडियो प्रोफाइल लेकर उनके अंदर अलग एक कॉन्टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जो ई लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जो बेसिकली ई लर्निंग के लिए, तो एलिवेटर पिच के बाद हम लोग आते छोटे छोटे अनदर प्रोजेक्ट्स भी जो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बच्चों को क्लियर करने के लिए। बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे एलिवेटर पिच, उसमें योर नेम, हाउ डू यू टॉक अबाउट टॉक अबाउट योर, आपका समरी, आपका छोटा सा प्रोफाइलिंग कैसे करोगे, आप फिर एक्सप्लेन करोगे कि आपका काम क्या है। और ये एक जॉब के लिए, PR जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऐसे होता है। तो बेसिकली आप जब एलिवेटर पिच के लिए हाउ टू क्रिएट योर एलिवेटर पिच, हम लोग वो आप समझा सकते हो। चैलेंजिंग पार्ट ऑफ क्राफ्टिंग एलिवेटर पिच में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलोगे आप अपने बारे में बेसिकली बिफोर एंड द एलिवेटर पिच में आपको अपने वांट टू अचीव, आपको अचीव क्या करना है इंटरव्यू के लिए और कुछ बिजनेस के लिए और कोई सब्जेक्ट बताना है और से समथिंग व्हाट अबाउट यू। ये बहुत सारा छोटा छोटा चीज होता है जो स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट। एंड आपका एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जब आप एलिवेटर पिच के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू बताते हो तो हर एक स्टूडेंट का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट होता है। मैं अलग हटके कैसा हूं, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसा हूं, मेरे को कैसे जानते हैं। अगर आप बोलोगे, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप आमिर खान जैसे बोलोगे, आमिर खान बोलते हो परफेक्शनिस्ट आता है, यूएसपी इज अ परफेक्शनिस्ट। जैसे बहुत सारे और भी मेंटर्स है, जैसे हमारे पुराने डिफरेंट सेलिब्रिटीज है। कोई अगर सोचो हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट प्लेयर फिर सचिन तेंदुलकर, वो अनदर मास्टर बैट्समैन है। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब एक छोटा सा यूनिक थिंग जो मेरे में है और किसी में नहीं है। देन एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपने बारे में बोलो, अपना बच्चा अपने बारे में बोल रहा है टू द इंटरव्यूअर और एनी अदर, सो उसको टुगेदर एक लिस्ट बनाने के लिए और इसको फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको पिच प्रैक्टिस होता है। इसके बाद आप लोग ई लर्निंग के थ्रू, इन जूम के थ्रू आप डिफरेंट रूम बनाकर, ब्रेकआउट रूम बना के, जिसमें आप टॉपिक दे दिया, सोचिए साइंस का एक टॉपिक दे दिया, आर्ट्स का एक टॉपिक दे दिया, कॉमर्स का एक टॉपिक दे दिया और आपने ग्रुप डिस्कशन किया, फोकस ग्रुप डिस्कशन, बहुत सिंपल से। उससे क्या होगा बच्चों का तो स्किल एनहांसमेंट के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन। आई जस्ट शो यू स्मॉल फिल्म ऑन फोकस ग्रुप डिस्कशन, अगेन एनवायरनमेंट के ऊपर
स्टूडेंट बोल रहे हैं। सो आपको हो सकता है साइंस का टॉपिक ले लिया, कॉमर्स का ले लिया और आर्ट्स का ले लिया। तो अनदर छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा जो बेसिकली आप जो फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए। Sir, there is a question in the chat box. What what does it mean here, elevator? Okay, So just a minute. yeah. Okay, sir. Okay, elevator means basically very simplified. आप अपने आप को एक लेवल ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन के थ्रू करते हो, मतलब आप एलिवेट कैसे करते हो। एलिवेट का अनदर मीनिंग होता है जो आप अपने आप को कैसे पोजीशन, कैसे प्लेस करते हो सामने वाले के लिए। जैसे आपने देखा हो जो वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे कि आप जो टेलीफोनिक में बात करते हो या रिज्यूमे भेजते हो या एंट्रेंस के लिए पहले प्रोफाइल भेजते हो, उससे आपके बारे में जो इंटरव्यूअर है या कोई भी पर्सन आपके बारे में पूरा प्रोफाइलिंग नहीं जान पाता, वो छोटा सा 30% जानता है। बट उसके बाद आप क्या हो, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आप एलिवेट करते हो, मतलब आप एक लेवल आप उसको पिच करते हो। हम लोग बोला जाता है उसको एलिवेट मतलब पिचिंग। पिचिंग मतलब अपने बारे में प्रूव करने के लिए कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, माय बेस्ट क्वालिटीज, वो एलिवेट करके आप पिचिंग करते हो। पिचिंग मतलब आप अपने आप को पोजीशनिंग करते हो। आपको जैसे पिचिंग का मतलब और एक टेंडरिंग भी होता है। सो एलिवेट एक लेवल एलिवेट करते हो। एलिवेट जैसे आपने एलिवेट वर्ड आपने देखा होगा, एलिवेटर जो आप सीढ़ी से चढ़ते हो मॉल में, तो बेसिकली आप यूर लेवल 1 to 15 और 1 to 2 में रेस करते हो, आप रेस द बार करते हो। सो दैट इज बेसिकली थ्रू कम्युनिकेशन। एक्चुअली आई एम जस्ट चेक द चैट आल्सो। ओके, एवरीथिंग और भी कुछ होगा तो आप मुझे चैट में लिख दीजिएगा। मैं क्लास का मतलब एम में पूरा हुआ, सो बीच बीच में भी पूछ सकते हो, बट बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, नो वरी, मैं आंसर सबका आपको दूंगा। और जो हम लोग अभी जो जा रहे हैं वो फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात जा रहे हैं। यस ओके, नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द आपका एलिवेटर पिच के बाद हम लोग बात कर रहे थे फोकस ग्रुप डिस्कशन का। सॉरी, जस्ट क्विक। ओके, नेक्स्ट इज अ फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो मैं बात कर रहा था, जो बेसिकली थॉट अबाउट कि आपको एक पॉइंट ये आप लोग देखोगे। कैन यू हियर मी? Yes sir, yes sir. In masculinity and femininity, in terms of men are allowed to show more emotions, in terms of that they can cry, they can express their vulnerabilities, and for females it's like they can express anger, they can express that this is something that is wrong and they want to stand on it. Next, that we can see including racial discrimination that happens across the world or in India as well. Next, that we might see in future is more content related to the LGBT community. Even though Dabur Karwa Chauth ad, it was taken down because it showed two women celebrating Karwa Chauth, but I think we should focus more on LGBT rights in this country, because dating same sex is legal in India and still the ads are being taken down, so that is an issue. So yes, that is my opinion. And anybody? So thank you, Tushita. This is Dhairya this side. So I just wanted to mark few things. Like Tushita said, it's very well accepted, but technology will going to play a major role now, as Facebook has brought AR technology, augmented reality. AI is also playing a major role these days. So ads will be focused more, I guess, and I think so, that in 2022 ads will be focused more on trends. Like they will bring technology, they will put it on as a priority, as well as everyone is saying that Ram Mandir in Ayodhya is at peak this time. So I guess regionalism advertisement will going to play a major role.
And along with it, in event also, regionalism will be have a great market share. Hi, Afrin Chaudhary this side. Good morning. So I am speaking from the PR perspective. So we have seen last year, we have seen many brands have gone down this boycott culture in social media. Like they were forced to take down their ads or campaigns, and then like many even took their stand, and some even maintained a low profile. So I believe in 2022, the trend of collaboration and consolidation will emerge, because what happens when according to Linta's life director president Mr. Amir Ismail, he said that consolidation it will lead agency to find collaborative ways to deliver their speech of the kind client brief, and this will also allow agency to they will hurry to get solutions from agency. They can partner that can bring back their brand in the mindset of people, and also with better established partnership it will lead to consolidation. So this is what I believe, this will be the emerging trend in 2022. Good morning, Akriti this side. I actually agree to the point what Tushita has said, that in 2022 we need to come with an aspect of taking more account with respect to the LGBTQ community, because till now we see that the brands, if they come up with any kind of advertisement, whenever any people actually revolt against this, is just simply take down their ads, which I believe is not a perspective. If you are releasing any of the advertisements, you need to be very much sure that you take your stand, because if you have invested your time and money for advertisement, just taking it down simply from internet is not the solution. And moreover, I believe another trend that can come in 2022 with respect to advertising is actually the storytelling aspect, which even continues, but what I believe in 2022, it's trying to be like, it would be more prominent, because now actually just building our brands with respect to emotions and giving them a human aspect is very important. So yeah, that emotion storytelling will be an emerging trend with respect to 2022 also. Actually, I want to add on this point, like as you mentioned, like Tushita and Akriti, that LGBT will be the trend. Like we have to bring more perspective from LGBTQ side. But I believe as an aspirant PR, like we have to look into the sentiments of Indian sentiments when we are in the business. So we have to look how the ads and how the campaigns are taken by the Indian sentiments. So we just can't release a campaign or advertisement that will like lead us to take it down. So we have to look at into that perspective also, like not as a like I individually does I do believe that we have to bring it, but we have to look from the standpoint of the viewers who will be viewing our advertisement or campaigns, because at the end of the day we are in this market to make profits. We don't want our advertisement to be taken down, right? Yeah, Afreen, I agree to what you said, but on the other hand, I even believe that someone has to start that process of change, because now we are moving towards a society that is equal for everyone, and there is no disrespect. Like, sexual orientation is nothing, I guess, to talk about. Even it is not an issue, it should not be an issue to talk about. So yeah, when we have Bollywood movies coming up on certain concepts and we know that the audience are accepting it, so I believe even the advertisements and events also should move towards that aspect, so that someone has to take a stand for them also. Yeah, you are correct. You are correct. Like we have to take the stand, but it's like we are not welcome. The Indian mentality and the society, it's like we have a long way to go. I agree with Akriti's point, because yes, we do have to bring that change in order to grow as a society. So, and I agree with Afreen as well, that point is also correct. But what I think that maybe we can make an ad or put up an event in which we are showing all diverse couples, all races, all orientation. Why not? I mean, they are same-sex couple, they are straight couples, they are non-binary couples. This is the first step that we have to take in order to grow as a society, and we have to start somewhere. So
Yes. And actually, Tushita, you are right. As we can see that if you have seen the Spotify, Tinder advertisement, where they show every couple, like they show normal couple, they show LGBTQ couple, and they concentrate. That's the point. We have to like diverse it on every sector now. Like if FemLeach has presented that ad, and it was like everyone was against it, but Tinder was happy. So this is one way of communicating in the focus group discussion. This is focus group discussion is in terms of understanding each of the students' mentality also from their concept. Each student's topic discussion, so wherever they are lacking in terms of concept or theory, usko bhi aap improve kar sakte ho ek students ka. So this is one way of doing. Another, these are other than you are getting the resources, these are the things where you can get interacted with the student to make the class more interesting. And also storytelling, as I said, is another which is very important in any of the classes. One more thing, also you can create, आप लोग create कर सकते हो quiz. छोटे-छोटे group में आप quiz create कर सकते हो in terms of quiz, different preliminary or major level or fine. So you can create different types of quiz, science quiz, commerce quiz, or art quiz, so that students will learn. Another way of करने के लिए slam poetry or poetry. You can create the subject with the subject. They can create a slam poetry. They can create any kind of oration different way. These are all different activities. Also, आप लोग और एक चीज भी कर सकते हो, जैसे how to do a book review. Book review not only for the novelists and all, book review in terms of commerce book review, science book review, or particular subject book review, so that they will read the books. They will have the reading habit बढ़ेगा. Because of the online classes की वजह से उनका book reading library में नहीं जा रहे. They are not going the classes. तो ये e-learning के through भी you can create the book review. They can present the book review. Like every class के बीच में first you start with a book review, or maybe sometimes you can also create them, tell them create the team, and then they do the team-wise book review भी कर सकते. What will be the book review में रहना क्या चाहिए? You छोटे-छोटे चीज, create the hook, essential book information, the basic plot summary of the book, and also your why you liked it and your critical or book recommendation to the others. So why do you want to recommend? And your rating. So these are all different types of ways of doing the not only book, also आप लोग book के साथ साथ आप कुछ subject को भी बोल सकते हो. जैसे कोई theory आया उसका review करो, कुछ नया concept आया, trends आया उसको review करो. तो उसमें they will get learning and make them interactive. They should not only present, they will do a presentation in terms of innovative way of presentation. जैसे हम लोग बोलते हैं marketing of the moment. में भी आप बोलोगे कि अभी आ रहा है आपका, सोचिए हमारे रिसेंटली सरस्वती पूजा आ रहा है, तो सरस्वती पूजा को आप कैसे देखते हो? जैसे आपका बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा में वाई येलो कलर, तो येलो कलर को लेकर आप कैसे अपने आप को एज ए मूड बोर्ड बना सकते हो? दो नाउ लॉट ऑफ इसको करने के लिए आपको लॉट ऑफ ई लर्निंग साइट्स आपके पास ऑलरेडी लास्ट 2 दिन से बहुत लोगों ने बताया होगा. लो बजट एंड फ्री पोर्टेबल और फ्री साइट्स आपको मिलता है, पोर्टेबल साइट्स भी मिलता है. और एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप कीजिएगा इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. मतलब जैसे YouTube इज इजीली एक्सेसिबल है, देन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो लाइक एप्स आर लॉट लाइक InShots इज द एप्स इज देयर, लॉट मोबाइल फोन का एप्स है वो इजीली एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए एंड हाई स्पीड भी होना चाहिए. और एवरी साइट का आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, जो कोई भी टीचर आराम से बना सके. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज में आपका डिफरेंट ओपन कोर्स वेयर है, ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, इवन ओपन टेक्स्ट बुक्स है, स्ट्रीमिंग वीडियोस है, ओपन जर्नल्स है, डिजिटल ट्यूटोरियल्स है एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जैसे खान एकेडमी है, वहां पे खान एकेडमी आपको बहुत सारे डिफरेंट वे ऑफ सेम ई कोर्स मटेरियल मिलेगा, आपको डिफरेंट वे ऑफ बुक्स मिलेंगे. ProQuest.com है जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो. ProQuest.com में आप लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी में जा सकते हो. आप लोग डिफरेंट बुक्स, लाइब्रेरी, वीडियो ट्यूटोरियल्स, एडिटोरियल, एडिटोरियल, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है.
एंड दीज आर ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग सिंप्लीफाइड अपना वो फिल्म बना सकते हो। जैसे YouTube से आप बहुत सारे कलेक्शन लेकर आप फिल्म बना सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको बात करते करते मैंने छोटी सी फिल्म भी बना दी, वो आपको थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, होपफुली लाइक 1-2 मिनट्स क्लासेस के क्वेश्चन आंसर के बाद। एंड ऑल्सो यू कैन सी ऑल डिफरेंट टाइम। बेसिकली मैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते, क्रिएटिव कैसे बनाते, उसका ही मैंने क्लास लिया। ऑल अदर साइट्स एंड ऑल दैट थिंग आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में मिलेंगी, बट क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, कैसे अट्रैक्टिव बनाया, इंटरैक्शन बनाया जाता है, एक्सपीरियंशियल बनाया जाता है, वो मैंने आपको बताया। आई थिंक चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, लेट मी सी द चैट बॉक्स। और आप लोगों को कुछ पूछना भी है, पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। We don't find any questions right now in the chat box, but if any questions are there with the participants, you can may please put in the chat box so that we can take it up. Sir, I would request on behalf of everyone to slightly give orientation about maybe the understanding of the camera also slightly, so that, for example, when we are focusing on one element, which angle or how much close it should be, so that that point can also be seen by them. Sure. जो कैमरा पर्सपेक्टिव, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन सबके पास होते हैं, जब भी आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बेसिकली हमारा कॉम्पोजिशन, पहले तो जैसे मैंने बोला रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रोप के पर्सपेक्टिव है, आपका टॉपिक क्लियर है। जैसे अगर मैं अभी जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इफ यू सी मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, दैट इज लाइक शेल्फ, that is the shelf of the artifacts, and so if I have to be like composition बनाने के लिए, because camera है, क्योंकि आपका composition should be what you are trying to project to the student, मतलब मुझे बोलना है about me. So if I am seeing right now composition के सबसे कैमरा को compose करना है, it is symmetrical balance, जो मैं अभी हूँ वो symmetrical, मतलब 50% इधर and 50% इधर, and asymmetrical balance होगा अगर if I do this. So this is asymmetrical balance from this to this. These are all composition. See, whenever we are doing a composition, मतलब पिक्चर को आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहे हो, तो उसको आपको सेंटर ऑफ फोकस में रख सकते हो। Sometimes you can create an asymmetry. Always remember, आजकल के दिन में जो composition होता है, और एक चीज भी है, always there are 3 point key point lighting होता है, जो एक फेस के सामने होता है, जो फेस में लाइटिंग आता है उसको की लाइट बोलते हैं, और लेफ्ट एंड राइट जो लाइटिंग होता है वो शैडो को काटता है। तो आपके पास एक की लाइटिंग ही होता है जो सिंगल लाइटिंग, जो आपका ट्यूबलाइट से भी गिरता है या किसी नेचुरल लाइट से भी आ सकता है, वो आपके फेस में गिरना चाहिए। आप देखोगे मैं पीछे जाऊंगा तो डार्क होगा और मैं आगे जाऊंगा तो लाइट गिर रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ फोकस लाइटिंग। एंड और अनदर इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप जब आप क्लास का फोटोग्राफ शूट कर रहे हो स्टिल, तब आपका कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और बोलना क्या है, एंड बोलने के हिसाब से आपको कॉम्पोजिशन करना पड़ता है। बट एक चीज और भी याद रखिएगा, आजकल के ट्रेंड्स जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट है ब्रेक द रूल्स। पढ़ाएंगे हम लोग सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट इफ यू डू ब्रेकिंग द रूल मीन यू आर क्रिएट कर रहे हो इनोवेशन आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट थॉट्स। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने ब्रेकिंग द रूल इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट न्यू इनोवेशंस, आइडियाज और थिंकिंग। बट कॉम्पोजिशन स्टोरी के साथ डालना चाहिए। एक चीज याद रखना, आपको बोलना क्या उसके हिसाब से। आप ऑलवेज रिमेंबर, जो आप दिखाना चाहते हो वही आपको दिखेगा। और एक चीज सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। और इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आपके पास मोबाइल कैमरा है तो अपर्चर सेटिंग ऑटो होता है, अदरवाइज डीएसएलआर कैमरा से शूट कर रहे हो तो आपका नेचुरल जो लाइटिंग में उसमें 5.6, 8, 11 अपर्चर रखकर 125 से लेकर 250 तक और मैक्सिमम 500 तक आप अपर्चर दे सकते हो। और तो आप इसके हिसाब से मैं आपको कंप्लीट करता हूं। तब भी आपको कुछ पूछना होगा बाद में, आप मोनिका मैम के थ्रू आप मेरा नंबर ले सकते हैं, यू कैन आस्क, सो आई कैन गिव डिफरेंट वे अगेन एनसीईआरटी एंड सीआईटी के थ्रू आई कैन टेक क्लासेस और स्पेसिफिकली पर्टिकुलर। जैसे मैंने अभी आपको
एक एक पॉइंट बताया, जैसे एलिवेटर पिच, फोटोग्राफी, एंड दीज आर ऑल डिफरेंट टेक्निक्स। ऐसे इस टेक्निक को बताने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम करवाते, सामने करवाते, फिर करेक्शन करवाते, उससे आपको और भी टॉपिक देकर देन आपको और भी क्लैरिटी होगी। सॉरी मेरे पास आई नो 1 घंटा ही था, इसमें जितना मैं लाइक इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दीज आर ऑल प्रैक्टिकल, ये आपको इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल, और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स अपना विंडो कभी भी बंद नहीं करके रखते, वो पूरा खोल के पूरा सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका स्किल भी एनहांस करता है, नॉट ओनली पढ़ाई है, इसको स्किल भी एनहांस करता है। और इसमें हर एक नॉर्मल रीडिंग के बीच में ये लाएंगे तो आपका एवरी स्किल्स विल एनहांस। और आजकल तो ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन आपको बॉडी मूवमेंट करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा इम्यूनाइजेशन के बीच। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, sir. So we have one, I could see one observation. I don't know whether it is a question. Vikas ji, if you want to add, yes. Is there, please, some practical exercises with short things? Sir, थोड़ा सा detail out कर दीजिए अपने question को, so we'll be able to answer. Is there any app for Android mobile for recording better videos? हाँ मैम, एंड्रॉइड वीडियो के लिए एक ऐप है जिसको बोला जाता है InShot। InShot, आप InShot में क्या है एंड्रॉइड के लिए, वो एप्पल के लिए भी है, एंड्रॉइड के लिए भी है। InShot में क्या है, वो आपको InShot इज ऑलरेडी ऐप, और वो InShot में एक बेसिकली बहुत अच्छा है कि वो लोग, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो छोटी छोटी न्यूज बनाते हैं, इंफॉर्मेशन। तो आप हर एक चीज को 1 मिनट में, जैसे ये जो हम लोगों ने पढ़ा रहे हैं, इसको मेरे जो क्लास को 1 मिनट में पूरा समराइज कर देंगे। कैसे? आपने वीडियो शूट किया तो वीडियो के थ्रू आप उसको, वो आपके पास उनका रेडीमेड वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है जो कि मर्ज करता है एक पिक्चर के साथ दूसरा पिक्चर, एंड यू विल गेट एवरीथिंग टुगेदर व्हेन वन सिंगल मोमेंट में 1 मिनट का एलिवेटर पिच आपका मेरा बन जाएगा। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं, सेम आप कोई भी सब्जेक्ट में लीजिए, वन InShot बोलते हैं, InShot, ये सिर्फ एंड्रॉइड एंड एप्पल दोनों के लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट InShot में इसलिए बोल रहा हूँ, InShot जिन्होंने बनाए हैं वो सारे IIT से, और उनका वेरी 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 स्मॉल न्यूज़ी आइटम की तरफ बनाए, वो बहुत सिंप्लीफाइड भी है, इजी है। ऐसे तो एप्पल के बहुत सारे हैं, बट वो एप्पल का आपको डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो एप्पल के हिसाब से चलता है, बट InShot इज मोर, एनी फोन के साथ चल जाएगा। So then Nirmal Gulia ji is asking, please give a very short practical demo of video. तो सर डेमो वीडियो में आप क्या एडिटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? निर्मल जी आप प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए अपने क्वेश्चन को पहले। Yes, everybody is asking for demo. I don't know what right now we haven't done anything, so demo will be done later on. डेमो में मैम को आपको शेयर कर दूंगा मैम आपके व्हाट्सएप में। हाँ, 2-3 डेमो जो अभी भी किया हूँ उसका भी डेमो दे दूंगा। वो इसी क्लास के बीच में मैंने डेमो बनाया हुआ है, सो मैं उसको फाइनल फ्रेमिंग करके आपको इस क्लास के अंदर ही व्हाट्सएप कर दूंगा। यू कैन शेयर विद मी। राइट, okay, so sir, you any last words from you sir? माय पर्सपेक्टिव इज, आप लोग जैसे हम लोग भी करवाते, जैसे हमारे जो न्यू जनरेशन, न्यू मिलेनियम स्टूडेंट्स आ रहे, उनको मोर विद थ्योरी, इंटरैक्टिव, मोर प्रैक्टिकल स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस सिचुएशन ऑफ ऑनलाइन इस सबके लिए ऑनलाइन प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम लोग जो बोलना चाहते हैं कि देयर आर 2 वर्ड्स आई वुड से, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, इट्स आई एम पॉसिबल। हम लोग ही कर सकते बच्चों के थ्रू पॉसिबल। देयर इज नथिंग, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड NO। NO मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नया क्या सिखा सकते हैं। हम लोग बच्चे के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड हटाना ही चाहते, एकदम इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कभी भी बच्चों को प्रोएक्टिव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखेंगे, ऑलवेज वी थिंक हमारा जनरेशन बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। Thank you, sir. Winding up in the given time is also a skill which I found in you.
So I appreciate that. Otherwise, most of the time we have to give indication that can we wrap up now. So that is really good. And you have shown good examples. I think that is the strength of your session. That through videos you have not talked much, but your videos has shown that which kind of content can be created. There are variety of contents and which we can choose as per the subject, our subject as teachers. So thank you very much on my behalf and on behalf of CIT, and also I think on behalf of participants. I hope they have really liked the session. Thank you very much. We will definitely see you in our next sessions also, so that you can guide us with more information regarding the video resources. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you to all of you. Thank you. So now we will move on to the next part of this session. The next part is the which you are asking in the chat box. अब हम लोग जाएंगे एक सबसे पहले वीडियो क्रिएशन. मैं सर दत्ता सर का नंबर आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप में बाद में. अभी हम लोग सेशन की तरफ मूव करते हैं. So the next session is about basically video creation, right? तो अब वीडियो क्रिएशन में पहली चीज क्या है, जैसे आज सुबह वंदना मैम ने बोला ऑडियो की स्क्रिप्ट जो है पेपर और पेन से शुरू नहीं होती है, तो वीडियो की स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होगी? ऑफ कोर्स वो भी पेपर और पेन से नहीं शुरू होती है, और स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर काफी इनपुट आपको डे 1 पे हम लोगों ने दिया है, जिसके अंदर हमने स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्ड, इन सब की बात ऑलरेडी की है, जिसमें इंदु कुमार मैम ने सारे इनपुट्स आपको दिए थे कि कैसे हमें प्री प्लानिंग करनी है, जिसके थ्रू हम एक्चुअल स्क्रिप्ट की तरफ मूव कर लेंगे. अब जब हमारी स्क्रिप्ट मान लीजिए बन गई है, तो हमें वीडियो एडिट करनी है या वीडियो बनानी है. अब उसके लिए हमें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है? तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि वीडियो हम लोग फोन से बना सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो अभी जो है हम लोगों को स्क्रिप्ट मान लीजिए आपकी डेवलप्ड है, तो अगर वीडियो शूट करना है तो स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो तक पहुंचने में भी हमारी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो चाहिए. मान लीजिए हमें एक वीडियो बनाई, उसके लिए हमें कोई इमेजेस चाहिए, तो हमें वो इमेज भी पहले क्लिक करके रखनी है. कोई ऑडियो अलग से चाहिए, अगर वीडियो के साथ रिकॉर्ड हुआ है तो ठीक है, अगर वीडियो के साथ कोई ऑडियो नहीं है तो आपको अलग से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना होगा, जिसे आप ऑडेसिटी में एडिट करके क्लियर करके ला सकते हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान. उसके अलावा अगर आपको कोई म्यूजिक चाहिए, कोई साउंड इफेक्ट्स चाहिए जो अपने वीडियो में आप लगाना चाहते हैं, तो ये सारी जो है प्री प्रिपरेशंस है वीडियो बनाने की. So I'll request Nidhi to just moderate this session for the specially chat box, since I won't be able to see during the session. आज जब हम एक बात करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की जो वीडियो एडिटिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, सिंपल है और ओपन सोर्स है. सबसे इम्पोर्टेंट है ओपन सोर्स या फ्री होना, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं हम कहीं ना कहीं जा करके अटक जाते हैं कि हम वो फीचर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं. OpenShot is a free and open source software. Apart from that, there are many. KineMaster जो अभी चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है वो KineMaster भी है, बट KineMaster की आई थिंक जो मुझे याद है उसकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि उसका वाटरमार्क रहता है. तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम वो नहीं यूज करना चाहते हैं. OpenShot में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा भी ओपन सोर्स में और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. आपकी चॉइस है आप किसके थ्रू काम ज्यादा करना चाहते हो. पर हाँ, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली हम OpenShot वीडियो एडिटर डिस्कस करेंगे आज. तो OpenShot वीडियो एडिटर के लिए हम लोग सीधा चलेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर, सो दैट हम उसे समझें और यूज कर सकें. तो उसके लिए मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे हो सभी.
यस मैम। राइट, ओके। सो नाउ आप देखेंगे सिंपल गूगल स्क्रीन है, मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप से बता रही हूँ, सो दैट बाद में हमें किसी तरह की दिक्कत ये नहीं आए कि ये एस्पेक्ट मिस हो गया हमारा या हमें डाउनलोड करना नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाला ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर, राइट। अभी मैंने सिंपली ओपन शॉट वीडियो एडिटर गूगल में सर्च किया तो नीचे यहाँ पे आप देखेंगे एक वेबसाइट आई openshot.org, मैंने उस पर क्लिक किया तो हम लोग इस पेज पे लैंड होंगे। ये ओपन शॉट की अपनी वेबसाइट है। कोशिश हमेशा ये करिए कि जो वेबसाइट या जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी तरह की और प्रॉब्लम की दिक्कत कम होती है। बाहर से आप करेंगे तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर साथ में डाउनलोड हो जाए, तो वो कभी भी मत करिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये डाउनलोड बटन है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है डाउनलोड बटन पे। ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई कि मुझे किसके लिए डाउनलोड करना है, लिनक्स, क्रोम, OS X, iOS बेसिकली विंडोज या डिफरेंट और कुछ। मैंने विंडोज के लिए करना है, मैंने विंडोज की ऑप्शन को सिंपली क्लिक किया और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउनलोड शुरू हो गया। इनफैक्ट ये मेरे में लोडेड है बट स्टिल मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रही हूँ सो दैट आपको टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पे जो ये डाउनलोड हुआ है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे विंडोज के आगे 64 बिट लिखा हुआ है, तो अगर आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम की सेटिंग में मान लीजिए आपका 32 बिट है तो आपको यहाँ से 32 बिट लेना पड़ेगा। जस्ट डाउनलोड बटन के नीचे 32 बिट लिखा हुआ है। तो ये स्पेसिफिकेशंस खुद हमें देखनी पड़ती हैं, इसके लिए हम वी कांट हेल्प कि हम कैसे आपको बताएं कि आपका वो ठीक से डाउनलोड हो जाए। सो वंस दिस इज डाउनलोडेड, इसको हम वैसे ही रन करेंगे जैसे हमने आज ऑडेसिटी को रन किया था। exe फाइल है, उसे डबल क्लिक करेंगे, रन की ऑप्शन आएगी, देन वी हैव टू फाइनली इंस्टॉल इट एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन। अब हम सीधा एप्लीकेशन पे जाते हैं। ये हमारा ओपन शॉट वीडियो एडिटर का लोगो है, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक ग्लोब है जिसके ऊपर रील, जो हमारी पुरानी वीडियो या फोटो की रील होती थी, वो बनी हुई है। मेरे स्क्रीन के एकदम लेफ्ट साइड नीचे है, दिस इज द ओपन शॉट वीडियो एडिटर लोगो। इसको मैं डबल क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करने के बाद ही ये खुलेगा, उसके बाद हमारा एक्चुअल काम शुरू होगा। पर ओपन शॉट या किसी भी इवन ऑडेसिटी में काम करने से पहले आपको म्यूजिक फाइल या इमेजेस जो भी आपको चाहिए हैं इसमें, वो आपको अपने कंप्यूटर पर पहले से लाके रखनी पड़ेंगी। मैम जैसे ज्यादातर जो हमारी वो होती हैं वो फोन में होते हैं, पिक्स वगैरह। बिल्कुल ठीक है मैम, आप उसको जीमेल के थ्रू या फिर फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके केबल के थ्रू, जैसे भी आप उसको पहले लैपटॉप में ले आइए, उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे ना जी। अब हम देख रहे हैं ये हमारा इसका इंटरफेस है। दिस इज ओपन शॉट वीडियो एडिटर इंटरफेस विच यू आर राइट नाउ सीइंग हियर। ठीक है, ये पूरा आपको ब्लैक ब्लैक अभी दिख रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन पहले कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट बॉक्स हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट बॉक्स है प्रोजेक्ट फाइल का बॉक्स। ये देखेंगे यहाँ एक बटन खुला हुआ है प्रोजेक्ट फाइल। यहीं पे अगर आपकी ट्रांजिशन, इफेक्ट, बाकी चीजें भी हैं, हम उन्हें ओपन कर सकते हैं। ये ट्रांजिशंस ओपन हो गए, ये इफेक्ट ओपन हो गए, ये इमोजीज ओपन हो गए, एंड दिस इज अगेन प्रोजेक्ट फाइल्स। ये हमारी है प्रीव्यू स्क्रीन। जब हम एडिट करते हुए साथ साथ कुछ देखते हैं कि हमें क्या देखना है, कितना काटना है, किधर से रिमूव करना है या कहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए ये है प्रीव्यू स्क्रीन। अब यहाँ मेन्यू में आएंगे ऊपर, तो सबसे पहले हमें कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए एक बेसिक वीडियो चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, अगर आप डालना चाहते हैं कोई म्यूजिक फाइल चाहिए या जो भी आपको चाहिए, आप उसको इस प्रोजेक्ट फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, फाइल में जाके इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं, प्लस बटन है जो ये वाला, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक ग्रीन बटन है प्लस, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देखेंगे
तो मेरे पास मेरा एक ऑलरेडी एक फोल्डर खुला हुआ है। मैं कोई भी वीडियो जो मुझे एडिट करनी है, कोई भी रेफरेंस मैंने बना के रखा है या रिकॉर्ड करके रखा है, उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वीडियो विच आई वॉन्ट टू एडिट। मैं इसको ओपन करूंगी, मैंने सिलेक्ट किया और ओपन किया। अब आप देखेंगे वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है। अगेन आई गो हियर, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड सम मोर थिंग्स, आई एम एडिंग दिस इमेज, ओपन। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोजेक्ट फाइल्स में ये शो ऑल बटन है, तो सभी दिख रहे हैं, इमेज भी दिख रही है, वीडियो भी। पर अगर मैं सिर्फ वीडियो पे, मान लीजिए आपकी बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स हैं और आप इतने सारे रिसोर्सेज में ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ वीडियोस क्लिक करके जितनी वीडियो है वो दिखेंगी वहां पे। ऑडियो में देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑडियो अभी इस पे इंपोर्ट नहीं किया है। सिमिलरली इमेज में हमारे पास एक इमेज है। आई एम कीपिंग इट एज शो ऑल, क्योंकि मेरे पास तो एक दो रिसोर्सेज ही हमने रखे हैं यहाँ पे। अगर हमें लगता है कि मुझे कोई ऑडियो फाइल भी डालनी है इसमें, तो मैंने इंपोर्ट फाइल्स पे आई कैन गो, आई विल गो टू मे बी सिलेक्ट म्यूजिक, so this is the music file which I have just downloaded from the internet just to show you how it works here. अब ये हमारा इतना हमारे को क्लैरिटी हो गई। ये बटन्स हमारे सारे वही हैं कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ओपन करना है, पुराना। मान लीजिए आपने इतना काम कर लिया, अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करके छोड़ दीजिए, तो आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आप दोबारा ये सब काम ना करना पड़े, उसके लिए आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। ये है सेव प्रोजेक्ट। यहाँ पे अंडू रीडू जैसा हमारा उसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट में। और ये इंपोर्ट फाइल्स हमने अभी अभी किया है। ये चूज प्रोफाइल करके एक ऑप्शन है, ये भी हम बाद में देख सकते हैं। दिस इज जस्ट फुल स्क्रीन। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसको ज्यादा चेंज करेंगे तो आपको एडिट करने में दिक्कत आएगी। ये है एक्सपोर्ट बटन। एक्सपोर्ट का मतलब जब फाइनल वीडियो बन जाएगा तो उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी कम टू द एडिटिंग पार्ट। अब हमें एडिट करने के लिए इन वीडियोस को ट्रैक्स पे लाना है। जैसे हमने ऑडियो में ट्रैक की बात की थी, यहाँ भी हम ट्रैक की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा ट्रैक 5 4 3 2 1 है। 5 ट्रैक्स इसने मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं। आई डोंट हैव टू ऐड अ ट्रैक राइट नाउ। तो अब सबसे पहले अगर मुझे ट्रैक को बड़ा करना है, तो यहाँ पे जो डॉट्स हैं इनको मैं ऊपर कर दूंगी। इस डॉट्स की उस हेल्प से मैं इसको ट्रैक्स को ज्यादा बड़ा कर लिया, सो दैट आई एम एबल टू सी व्हाट आई हैव टू डू नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस वीडियो हियर, राइट? सिंपली लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये मैंने किया है। अब आप देखिए ये वीडियो क्या है और हम इसको कैसे एडिट करेंगे। मैं थिंक मुझे स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। मैंने ऑडियो शेयर नहीं किया था उसके साथ। Yes. So now I'll play my video. So now let's proceed to the next experiment, the decantation. The materials needed are water, clear glass, and sand. First, pour the water and the sand into the clear glass. Stir it well and wait for 30 minutes. After waiting for 30 minutes, this is the final outcome. But to complete the experiment, let's separate the water and put it to another clear glass. And this is the final result. So this is the video. Now we have seen that there is some extra video which is coming here and we don't want to keep it. So we want to remove that video, we can do that. And also, say for example, we want to give a title to the video that, okay, what this video is about. So for that, now we will start working on this video.
So here I have seen that this video was. So now let's proceed to the next experiment. So I don't want that now we proceed to the next experiment. I just want directly the experiment name, the decantation, right? तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मुझे इसको कट करना है. कट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं जिनसे मैं एडिट कर सकती हूँ इस वीडियो को. सो दिस इज अ रेजर टूल जो बिल्कुल कैंची की तरह हमें दिख रहा है. रेजर टूल को अभी आप देखेंगे तो ऑफ है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगी ये ऑन हो गया. और आप एरो देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन अपीयर होती है ट्रैक के ऊपर. तो मैं जहां से मुझे कट करना है मैं सिंपली इसको वहां पे लाके एक सिंगल क्लिक कर दूंगी तो वीडियो 2 पार्ट्स में कट जाएगी. अभी मैं इसको वापस से रेजर टूल को डीसिलेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप इसे सिलेक्टेड रखते हुए काम करेंगे तो उस केस में आपकी वीडियो बहुत ज्यादा जगह से कट जाएगी. तो मैंने इसको भी वापस से डीसिलेक्ट किया. अब मेरा रेजर टूल नहीं है, आप देखेंगे तो अब ये प्लस की तरह साइन आने लगा. अब मैं जो वीडियो में, हाँ जी, sorry to interrupt, one of the participant is raising hand, so would you like to talk to her right now? Would you like I think we can take the questions a little later because right now the demonstration has just started, so maybe I would be answering it during the demonstration only what she is asking. So now if I want to cut this video from here, I will simply select this video. See, right now I have clicked on this, this is selected. You can see a red line on the video. Now I want to remove this file, so I will select this part. Simply I am going to click delete button on the keyboard. Now it is deleted. We can see what has happened here. We'll just see how it is changed. The decantation. The materials needed are. The video is now directly starting from the decantation which we wanted. Now, for example, I want to add some title to my video. How to do it? So there are 2 ways. You can bring an image. Maybe you can create a very good title in the infographics tools using easily, and you can bring that image here, or you can create one slide using making your title in the PPT, this thing, and then you can bring that image here. So these are the possibilities, but one possibility here is that you can simply go to the title button, which is in the menu up. Just click on the title button. We have 2 options. I'll click on the basic title right now, simple title. Now here we reached. There are different, we can see different things which we can use for giving the title. So I'm using this sunset theme for giving the title. Now I have to give the name. So line 1 is my title. And the title is the decantation. Now you can change the color, text color or background colors, or change the font from here if you want, or if you want to keep it like this, you can keep that also, and save. Now you can see an image has appeared here, which is the decantation which we have created right now. As I said, you can make your title more beautifully in some of the infographic tools also, but you can create it here also. Now I'm going to drag this down. So this is the title. But I don't have any audio over this. I don't have any music over this title, right? So now we will join these 2 things, the video and the image, which we have just brought down. So now I'm going to click on this video. Simply I have left click and I'm moving it from the mouse. Now I am going to bring it here and snap it to the image. Snap it matlab मैं उसके साथ इमेज के साथ उसको एकदम क्लोजली चिपका दूंगी, so that there is no gap between the image and the video. This has happened because of this snapping tool. Now if I switch off this snapping tool, now you can see this is switched off. Now if I bring this video here, this won't join by itself, right? You can see it is moving closely, but it is not joining right now. You can just try this.
Maybe it is difficult to see it here, but this is like, it is not, attracting each other like a magnet. So if I enable it, then I can simply bring it here and it will get attached to the image. Now we will see how it looks. The decantation. Right. So this one thing we have done, we have started to cut the video. We know how to add a title slide to our video. And now we will see if, for example, I want to add right now the image and video is coming one by one, and we have not, given a smooth finish that maybe the image can just dissolve and then the video should appear. So for that, we can do is we can apply some transitions. For the transitions, what we can do is, maybe this transition, if I want to use, I'll drag it, I'll put it on the video. I can reduce the size of the transition. I can also do bring this transition here on the image. Now let's see what happens. The decantation. The materials needed are. Now we have seen that the transition has made the images a little smooth, right? Now, as soon as the video is starting, she is saying the materials needed are, and she is starting with an experiment. So we can do one more thing here, that whatever the process of decantation, we can also show it as an image in the video, maybe in the starting or maybe at the end as recapitalization. So now we will go to the end just to see where we can add the video. We can add the image. This is the final result. Now this is, the process is over. So we think we can add the image here only. So I'll simply take the razor tool again, click it here, cut it. Now I want one more thing to be done here. I don't want to keep the, sorry, I will cut it a little from a different point. We'll just play it and I'll show you one more feature. And this is the final result. Say for example, we just want to cut this video here, but we want to show the complete process. So here we have to mark the cut. So for marking, you can use this tool, which is add marker. So this is just, we are going to make a point here. So I click here. Now you see that there is a marker here. Can you see this drop? This is a marker where I want to cut. So for cutting, I'll bring this again cursor here. I'll choose the razor tool, mark a cut on the video here, remove the razor tool, and then I can delete this last part of the video, right? But again, I did not want to delete it. Why? Because it has some music which I want to keep. So I'm going to right click on that part. There is option separate audio. I'll say separate audio, single clip. And now you can see I have an audio file and a video file. Now I can remove my video file from here, but I'll keep the audio file with me. Now I'll go to project files, bring this image down. And now we will see how it looks. And this is the final result. So that's it has ended with a nice video which is going down. So this is now, for example, our video is ready, but still I want to show a few more things which can be applied to the video. That are these effects you can apply. Say for example, this image only, if you are saying, I want to apply some effect from here. We will try this. Just drag it and bring it here, keep it on the video. Now we'll see if there is any difference which we can see.
final result. No, that is not suitable for this image. So we'll try for some or more effects here. We'll just see which one will help us. So maybe I can, yes, we can try this blur tool. It will be easily visible on any image. Now we'll see the effect of this tool. And this is the final result. Now can you see the image has become blurred? So this kind of effects also you can apply on the image. I'm just removing this effect right now, Control Z. Okay. So now this video is, say for example, ready, and now I want to save this. So before that, what I will do is I'll simply select all the things and just pull it to one corner. And now I have to save this. What can I do to save this? Or what is the use of this track file? We will also see that. In the below tracks, you can add more audio, more like, for example, if you want to add more sound effects, or maybe in narration, you want to record it separately and put it, or music, you can do it in the lower tracks. Right now, because this video already had some music, so we did not add to it, but we have seen how to see the edit audio file here. Now, for saving this whole thing, first of all, we have to save it as a project. If you remember, yesterday we did the H5P project. So first we saved it as H5P so that we can edit it again. But later on, we can export it as an MP4 file, because MP4 is the format which is compatible with mobile device, with laptop, with most of the devices. So based on the compatibility, we can choose the MP4, or we can choose any other also. So now I will go to the file option. First of all, I will save project. For saving, now you can see, be careful when you are saving, where you are saving. So I am right now saving it on the desktop. I am naming the project as Decantation. And this is a, if you can see here, this is a OSP, Open Short Project. So this file will not open anywhere else where this software is not available. And also where the files, say for example, whatever we have called in the project files are not available in the computer. These has to be there to open this project. So I'm going to save it here. Now it has saved as OSP file. I will just show you where it has saved. Here you can see this is a Decantation folder. It has appeared, and this is the OSP file. So both the things will go together. These are the project files, and this is the file which I've saved as a project. Now we will export it as an MP3 file. So for that, this is the red button, export project, export video. Now it has taken the destination itself, जो मैंने अभी इसको सेव करते हुए दी थी, वही डेस्टिनेशन उसने खुद से सिलेक्ट कर लिया. आई एम ओके विद दैट. यहाँ पे आपके पास और भी तरीके हैं सेव करने के, जैसे कि AVI आप कर सकते हैं सेव, या MP4 कर सकते हैं, या WebM कर सकते हैं, या OGG कर सकते हैं. ये सारे जो WebM है या OGG है, ये बाकी सब जगह पे नहीं चलते हैं, तो इसीलिए हम लोग MP4 को ही प्रेफर करते हैं. यहाँ पे क्वालिटी है, आप तीनों में से कोई भी क्वालिटी चूज कर सकते हो, लो, मीडियम या हाई. सिंपल हमें जो डिफरेंस फर्स्ट मिलेगा वो ये है कि सेविंग टाइम चेंज हो जाएगा. अगर हाई क्वालिटी है तो सेविंग टाइम ज्यादा होगा. दूसरा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो वीडियो है वो फोन पे आपने चलाना है तो लो क्वालिटी भी ओके है, कंप्यूटर पे चलाना है तो मीडियम ठीक है, और अगर आपको बड़ी स्क्रीन पे प्ले करना है तो आप हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हो. तो मैं अभी इसको मीडियम पे सेव करती हूँ. Export video. So now it is basically saving the video, and it, because the video files are the heavy files, it has certain images, certain effects we have put in, so it takes some time to save. If you have a bigger file, this is a very small video which we have created. If you have a maybe video of 5 minutes or 10 minutes, then
the saving time might reach to hours also. 2-3 hours it may take. So don't worry about that. That is, with any software you create the videos, it takes a lot of time while saving it. It is called the process of rendering because everything is getting joined here, right? So now this video is saving. Once it is saved, we will see how the project has come out. We'll just wait for this to get over and then we will see. Now this is done. I will minimize this window. This is the video which is ready. You can see here on my screen. I'll simply double click the way we see the video, and now you can see. The decantation. The materials needed are water, clear glass, and sand. First, pour the water and the sand into the clear glass. Stir it well and wait for 30 minutes. After waiting for 30 minutes, this is the final outcome. But to complete the experiment, let's separate the water and put it to another clear glass. And this is the final result. So this is the way we have created the video, and I think all the things which I demonstrated were visible in the complete video which we have created. So similarly, we can add the music which was already playing. We have already added it, and you can see how simply this video has been made using a phone, mobile phone camera. And this is a demonstration video of an experiment. This way, as a teacher, you can also, in the most simplest way, you can create resources, video resources, and you can bring them in this software and edit it. This is, I think, very simple. Now we can go for the questions and whatever you want to ask. Okay. We can take one by one. Don't unmute yourself. Your name will be announced and then you can ask. Nidhi will moderate that. Okay, so first of all, हेलो हाँ जी बोलिए चंचल मैम. मैंने अभी बोला कि निधि मैम 1 by 1 अनम्यूट करवाएंगी. आप अभी बोल लीजिए, लेकिन प्लीज ट्राई टू फॉलो द रूल्स आल्सो. बोलिए मैम. मेरे पीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है. वेरी गुड. क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम? मैम उसमें स्क्रीन का शॉट लिख के मैंने अपने ग्रुप में डाला है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है पीसी को. ठीक है, वो हम अभी देख लेंगे. 32 बिट का है तो मैम आप 32 बिट वाला इंस्टॉल कर लीजिए ना. हाँ वही वाला इंस्टॉल किया है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा मैम. उसमें कुछ आ रहा है तो मैंने वो अपने ग्रुप पे ही शेयर किया है. मैम जब आप इंस्टॉल कर रहे थे, या ये कोई फाइल एक्स्ट्रा मांग रहा था क्या? कभी कभी कुछ जावा फाइल्स या कुछ मांगता है. नो मैम नो. मैम एक बार आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, फिर देख लेते हैं अगर कोई इश्यू आती है तो. ठीक है मैम. थैंक्स. okay, Miss Meenakshi from Delhi, yes, has raised hand. Kindly unmute yourself, Miss Meenakshi. जी गुड इवनिंग मैम. हाँ जी मैम बताइए. ये है मैम कि जैसे आपने बताया कि हमने अपने कंटेंट में या इमेज में कुछ और ऐड करना हो तो हम नीचे वाले ट्रैक्स में डाल सकते हैं. तो इसके अलावा क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आपने ट्रैक 4 चूज किया?
उस पे मैं आऊंगी अगर आप वो क्वेश्चन बाद में पूछेंगे तो। ओके मैम। सो बेसिकली मैं आपको ट्रैक्स का लॉजिक बता देती हूँ। ओवरऑल ट्रैक्स का लॉजिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमेशा जो वीडियो या इमेज आप चाहते हो अपीयर हो आपके वीडियो में फाइनल में MP4 में, तो उसको आप ऊपर वाले ट्रैक पे रखिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने 4th ट्रैक पे रखा, 5th खाली था, तो मेरा 4th ट्रैक का सारा कंटेंट वो दिखा रहा है। बट अगर मैंने 5th ट्रैक पे कोई इमेज रख दी, तो मैं अभी करके दिखाऊंगी आपको, अगर मैं कोई भी इमेज रख देती हूँ तो नीचे जो वीडियो है वो विजिबल नहीं होगा। दैट्स द रीजन कि हमें वीडियो ऊपर वाले ट्रैक पे रखनी है, या इमेज जो भी हम चाहते हैं हमारे वीडियो का पार्ट हो, और ऑडियो को, क्योंकि ऑडियो दिखेगा नहीं सुनाई देगा, वो नीचे वाले ट्रैक्स पे रखा जाएगा। Okay, Miss next, Miss Rupali, kindly unmute yourself. रूपाली मैम। गुड इवनिंग मैम। माय क्वेश्चन इज दिस कि जैसे हमने पहले कोई पिक्चर अपनी प्रेजेंटेशन से लेके वीडियो में अटैच करी, तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो पिक्चर मेरी कम से कम 2-3 मिनट तक रहे और उस पे मैंने कुछ अपना ऑडियो भी उस पे रिकॉर्ड करके डालना है, तो उसके टाइम को मैं कैसे लिमिट कर सकती हूँ? मतलब, और मैंने ऑडेसिटी से सपोज कुछ रिकॉर्ड करके उस पे डालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जितना लंबा आपने ऑडियो रखा है, अगर आपको उतनी देर तक उस इमेज को रखना है, तो पहली चीज 2 रूल्स हैं इमेज के लिए। इमेज में अगर कंटेंट कम है तो उसको कम देर के लिए डिस्प्ले करिए, क्योंकि वो स्टैटिक है तो बोरिंग हो जाएगा किसी भी देखने वाले के लिए। अगर इमेज में बहुत सारा कंटेंट है या आपको लगता है कि उस पर बहुत फोकस करके आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ही उसको ज्यादा देर रखिए, पर उसके साथ आपका एक फुल एक्टिव सा ऑडियो म्यूजिक सब होना चाहिए। तो उसके लिए जो तरीका है, मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप ऑडियो या वीडियो का जो टाइम है वो आप एनहांस बढ़ा सकते हैं। ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी। अब जैसे ये इमेज मैंने डाली, ठीक है मैम, आप देख पा रहे हो? रूपाली मैम, आप इमेज देख पा रहे हो? मैंने अभी सिलेक्ट की है। Anybody else can confirm whether you can see the image which I am highlighting right now? Are you talking about the decantation? Yes. No. I'm moving my cursor there on the tracks. Yes, it is visible. The cursor is visible. Right. Okay. On the tracks, I'm moving my cursor. This is the image. For example, I want to increase the time of this image, right? Since it is explaining the complete process, so a teacher can explain through this image also. So for this, simply select this image, and when you come to the edges of the image, you will find a 2-sided arrow like this. So for the 2-sided arrow, when it comes, you can simply left click on your mouse and then drag it, right? So once you drag it, the time will increase. Here you can see the time from 120 to 136. You can keep that time. So that will become how many seconds that you can decide that how long you want to keep the image, right? Okay, Nilima ma'am, I think I've answered your question. Rupali ma'am, I've answered your question. Okay, now next is Mr. Nirmal Gulia. Kindly kindly unmute yourself and ask your query. Good evening, ma'am. Initially, great on your part. मैम, एक व्हाट्सएप प्रॉब्लम आई एम फेसिंग कि जैसे मैं इमेज है या टाइटल है या थीम है वो ऊपर से नीचे ट्रैक पर लेकर आती हूँ, तो प्रॉब्लम इज समवेयर ओवरलैपिंग ऑफ ऑल द इमेजेस, तो वीडियोस जो भी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं किसी चीज को मिस कर रही हूँ। ओके, ठीक है मैम, वेरी गुड क्वेश्चन. I think it is very good because this is a very practical problem which you have mentioned. तो मैम जैसे मान लीजिए ये इमेज मैं यहाँ लाई थी, जब मैंने इस इमेज को फॉर एग्जाम्पल ड्रैग किया, अभी मैं इस इमेज को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, मैंने जब इस इमेज को ड्रैग किया नीचे लाई, तो मेरी यहाँ पे रखते ही ओवरलैप हो गई. अगर ये ओवरलैप होगी तो इसके ऊपर एक ट्रांजिशन अपने आप बन के आ जाएगी, ठीक है. जब हम उसे ट्रांजिशन नहीं देते तो ये सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया गया है कि खुद ही एक ट्रांजिशन ले लेगा कि वीडियो से वो इमेज की तरफ मूव हो रहा है. नाउ सी द इफेक्ट, व्हाट विल हैपन एज अ वीडियो. Now we can see in the preview window how it is going to show. And this is the final result.
राइट। आई होप यू हैव सीन कि जैसे ही जहां पे वो इमेज शुरू हुई तो इमेज ऊपर आ गई, वो दिखना शुरू हो गई, और जो नीचे का वीडियो था वो ब्लर होना शुरू हो गया धीरे धीरे। सो बेसिकली एक डिसॉल्व का काम कर रहा है। डिसॉल्व भी एक ट्रांजिशन होती है जब हम एक इमेज से दूसरी इमेज पे या एक इमेज से दूसरी वीडियो की तरफ जाते हैं। तो आप जब ड्रैग कर रहे हो, आप एक के ऊपर एक रख रहे हो, तो ये इस तरह के बहुत सारे मार्क्स, ये आप देख रहे होगे ट्रैक 4 पे मैं मूव कर रही हूँ, ट्रांजिशन के बहुत सारे मार्क्स बन रहे होंगे। तो ये बन रहे हैं। आपको सिंपली करना ये है कि जब भी आप ड्रैग करें उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लें शुरू में, फिर धीरे धीरे अपनी नीड के हिसाब से उन्हें प्लेस करते जाएं, या फिर आप डिफरेंट ट्रैक्स पे रख के धीरे धीरे बाद में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है मैम? Mr. Gurmail Singh has also raised hand. Sir, kindly unmute yourself and ask. थैंक यू मैम। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो है जो इफेक्ट्स है ना, इसमें क्रोमा की होता है जो, उसको कैसे कर सकते हैं यूज, और दूसरा भी अभी बताओ। तो दूसरा जैसे अगर हम कोई लोगो लगाना चाहते हैं, ऊपर कॉर्नर पे, कोई लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे लोगो मान लो अपना कोई लगाना हो, तो वो कैसे लगा सकते हैं? जैसे वीडियो चल रहा है उसके ऊपर लोगो। ओके सर, क्रोमा के लिए जैसे आपने खुद ही सर्च कर लिया, इफेक्ट्स में हमारे पास क्रोमा की है। तो एक तो आपका जो इमेज के ऊपर, मैं पूरा करके अभी इसको नहीं दिखाऊंगी, पर इसके लिए दो बेसिक तरीके ये होते हैं। यहाँ पे वीडियो में जब हम ट्रैक पे जो वीडियोस पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। इसको आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, और क्रोमा जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो अल्फा वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसके साथ आप इसकी वैल्यू को बढ़ाकर या घटाकर, डिपेंडिंग ऑन द इमेज या वीडियो जो आपकी है, जो भी कलर है उसका कलर भी सिलेक्ट होगा, फिर ये क्रोमा की अप्लाई होगी, तब जाके आपका क्रोमा वर्क करेगा। मतलब सीधा नहीं, यहाँ से उठा के नहीं कर सकते? नहीं सर, वो एकदम से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है ना, उसको खत्म करना होगा। तो उसके लिए ये जो 1 वाला नंबर है, इसको आप धीरे धीरे रिड्यूस करके देखेंगे कि आपका कितने पॉइंट पे काम कर रहा है जी। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ट्यूटोरियल में आपके साथ इसका बहुत अच्छा ट्यूटोरियल भी है ओपनशॉट का, स्पेशली क्रोमा का भी, तो आप उसके थ्रू भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं व्हाइल डूइंग, बट ये अल्फा की के बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है मैम। और दूसरा मेरा ये था कि जैसे मतलब जैसे बंदा बोल रहा है तो उसके आगे उसके नाम की पट्टी आती है। हाँ, वो मैं बता देती हूँ। बिल्कुल वही क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी, और उसी में मैं ट्रैक 5 अभी बताऊंगी आपको। तो मैम ने पूछा था कि ट्रैक 5 का यूज कब करते हैं, वो भी और आपका क्वेश्चन दोनों को मैं एक साथ लेती हूँ। हमने अभी आपने नोटिस किया होगा, हमने टाइटल बनाया था अपने इसके लिए, जो हमने यूज किया इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं जाती हूँ कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए। अब आपने बोला कि मुझे नीचे नाम चाहिए पट्टी पे, या फिर मुझे कोई नीचे टेक्स्ट आना चाहिए जो वीडियो में ऑडियो आ रही है, या फिर जैसे उसने बोला मटेरियल यूज्ड, मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे वो दिखे कि मटेरियल कौन कौन से हैं। इन सभी कामों के लिए हम लोग नीचे एक उसमें सारा कंटेंट लाते हैं। तो आप सिंपली उसी टाइटल स्लाइड पे जाइए, टाइटल पे क्लिक करना है एंड गो टू दिस फुटर ऑप्शन। 3 ऑप्शन है फुटर की, आप कोई भी ले सकते हो। आपको जैसा, अगर आपको सेंटर लाइन लेना है या राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन, जो भी लेना है आप वो ले लीजिए। मैंने फुटर सिलेक्ट किया। अब मुझे इसके ऊपर अपना वो बनाना है जो भी मुझे चाहिए कंटेंट। से फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेती हूँ, मटेरियल यूज्ड अंडरस्कोर क्या था, मे बी वाटर। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, मुझे याद नहीं है उसमें क्या बोला था। वाटर हो गया, और सैंड, मिक्सर। मैंने रैंडमली कुछ चीजें लिख दी एंड आई एम सेविंग इट। अगेन यू कैन एडिट द बेसिक थिंग्स हियर एंड आई एम सिंपली सेविंग इट। Now it has appeared here as a title slide. I will bring this slide here, जहां पे उन्होंने बोलना है ये वाली बात। ये मैंने जहां से लगाना था मैंने उसको लगाया। अभी let's see how it shows. I am playing it.
the decantation. अब आप The नीचे देख materials पा रहे needed होंगे are ये टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब water. आपको लग रहा है ये कलर इस वाली स्क्रीन के लिए ठीक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, या नाम डालना है आप नाम डाल सकते हो, ये सब बेसिक चीजें कर सकते हो। और जैसे ही आपको लगता है कि ये लंबा टेक्स्ट आपको चाहिए, तो आप सिमिलरली ये बहुत सारी स्लाइड्स बना करके एक के ऊपर एक रखते जाओगे। नाउ बिकॉज ये मैम आपने जो पूछा था कि लास्ट ट्रैक का यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि जो भी हमें दो चीजों को मर्ज करना है वो हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। टाइटल स्लाइड में हमारा सिर्फ टेक्स्ट लेके आ रहा है, बाकी स्क्रीन नीचे वाली यूज हो रही है, तो इसीलिए हम ट्रैक 5 इन सब चीजों के लिए फ्री रखते हैं, सो दैट वी कैन प्लेस देम। राइट सर? Another question from Mr. Rahul. Kindly unmute yourself and ask. Hello? Mr. Rahul? Yes. Hello. The host is not allowing. Now it is allowed, sir. We can hear you, sir. Please ask. Okay, okay. Is it audible now? Yes, sir. It was audible prior also. Please ask. Thank you, ma'am. Actually, Gurmail Singh sir has already asked it about it. I was asking about the subtitles actually. So that's same process, sir. That's the same. Yes. multiple slides हमें लगानी पड़ेगी. हाँ, हाँ. मल्टीपल स्लाइड्स हमें लगानी पड़ेगी। राइट राइट। तो उसको भी उसी तरह मर्ज करते वक्त या उन सारी चीजों के साथ हम ऊपर वाले ट्रैक में रखेंगे, जो कुछ मैं समझ पाया। जी जी जी। कलर आप अपने हिसाब से, जैसे आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर इसको ऊपर वाले ट्रैक में रखना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट और है मैम, ये जो सबटाइटल वाला जो अभी आपने दिखाया, एक बार और प्लीज इसको रिपीट कर देना। सर टाइटल में जाकर के हमने पहले सबटाइटल की स्लाइड चूज करनी है जी। ये हमारी यहाँ पे सबटाइटल की स्लाइड है, ये रही। अब यहाँ पे जब सबटाइटल हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो, फिर आप उसे सेव करेंगे। सेव करते ही वो एज इमेज यहाँ पे आ जाएगा। जब ये इमेज आ गई, इसको नीचे ड्रैग करके जिस भी पॉइंट पे आपने इसको लगाना है वहां पे आप उसे प्लेस कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Mr. Vikas Saxena, now you can ask your question. Kindly unmute yourself. We can take the question. There are some question in the chat box also, so we can take that also. Nidhi, if you can just help with that. Okay, no problem. So first of all, should we cover up all those who are raising hand, or should we first of all switch to chat box? You can parallelly, if they are not unmuting, you can ask, or you can whichever way. Okay. I think actually Mr. Vikas. Okay, now Mr. Vikas, let's cover up that. Right. Yes, ma'am. मैं बोल सकता हूँ? बोलिए सर, बोलिए। मैम, अभी जो हम टेक्स्ट नीचे दे रहे थे, अगर उसमें काफी लंबा टेक्स्ट है, क्या वो लगातार स्क्रॉल में चलता रहे तो? नहीं सर, स्क्रॉल वाली ऑप्शन मेरे को नहीं पता है, पर जो ये है इसके अंदर आप जैसे ही आपका एक लाइन का पूरा टेक्स्ट खत्म हो गया उस वीडियो के पार्ट के ऊपर, देन यू कैन ऐड द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो मैंने टेक्स्ट चलाया इसकी जगह में कोई कहीं अपना मोनोग्राम कोई डालना चाहता हूँ, जैसे SCRT का लोगो डालना है कहीं कॉर्नर पे, वो पूरे उसमें रहना चाहिए वीडियो में। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं? सर मेरे को डायरेक्टली अभी मैं क्लियरली आंसर शायद नहीं कर पाऊंगी, बट मैक्सिमम वो इसी टाइटल स्लाइड से हो सकता है मेरे ख्याल से, पर इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। या फिर जो एक हम लोग फोटोशॉप में एक ब्लैंक स्क्रीन बनती है, अल्फा स्क्रीन के अंदर अगर आप लोगो बनवा दें ऊपर, अल्फा स्क्रीन बेसिकली होती है जैसे ये वाले में आपने देखा ना, नीचे सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, तो अल्फा स्क्रीन में बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, तो वो आप लोगो कहीं पे प्लेस कर देंगे तो वो अल्फा स्क्रीन वाला शॉट आप लगा सकते हैं, तब आप इनबिल्ड कर सकते हैं इसमें। Okay, from the chat box, there is one question. Mr. Rohit had asked that he was facing problem in installing both OpenShot video software and Audacity software as well. So, sir, I can't tell you what you are facing. You have to simply come and tell what exact problem you are facing. For Audacity also, I have given the complete demonstration of installation, and for OpenShot also, I have given you stepwise information. If you are facing certain specific problem, you can tell that, or you can simply uninstall and reinstall it for the better working. And also sometimes in the older systems,
maybe after installing one software, you have to restart so that it works better. It can install all the features of the software. There is another question related to Audacity. Ms. Sheenam from JNK has asked how we can send audio from Audacity to our group. Sir, ma'am, you have to export it as an MP3 file. जैसे हमने यहाँ पे export किया MP4 की तरह, वहाँ भी आप file menu में जाके export audio करेंगे और MP3 file audio export करने के बाद आपके कंप्यूटर पे वो सेव हो जाएगी. Then you can send it through your email or through WhatsApp, whichever way. Another question is, how can we add text in the video? I've already explained, I think, this question. Yes. So I hope it must be clear to the person who had asked earlier. There is another question. Just a second. There are many formats of MP4s. Mr. Vikas Saxena had said, what are those various formats of MP4s? Sir, preferably, of course, there are different formats and they are basically different versions of it. So for the quality itself, you can try saving in all those. But since whatever is given default works in all devices, so we are choosing that option right now. So you can just try whichever, maybe just the size issue or some compatibility issue might come in other formats. Few minutes ago, Ms. Urvashi from Delhi had asked to explain audio edit again. Ma'am, you can please see the video. We will try to upload. How to edit audio? How to edit audio in the sense here we cannot edit the audio. Here we can only cut the audio, or we can just make small pieces like from the razor tool, which we selected here. The way we edit it, you can just select the tool, take it, bring it here on the audio, mark a cut and delete, or whatever you want to do. Like I've just marked a cut. You want to move this part, you can move it. You want to delete, you can delete it. This is what you can do. Ma'am, one more question. हाँ मैम बोलिए. मैम आप 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन हैं, एक से आपको म्यूट करना पड़ेगा पहले. हाँ जी मैम. वन मोर क्वेश्चन मैम. ऑडासिटी में जो साउंड इंपोर्ट किया था उसको मूव करने के लिए डबल एरो का था, पर हमने जब डाउनलोड किया है उसमें डबल एरो का नहीं आ रहा है. मैम उसमें जो नया वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें आप सिलेक्शन टूल करोगे और जैसे ही आप ट्रैक के ऊपर लाओगे तो उस पर एक हाथ सा बना हुआ आ जाएगा. जरूरी नहीं है वो डबल एरो ही हो, तो हाथ बना हुआ आएगा, वो भी सेम काम करेगा. इट इज जस्ट आइकन चेंज, नथिंग एल्स. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. Some people are raising hand. I think so. We will take their questions and then we'll continue with the chat box. Right. So, Mr. Amandeep Sani, please unmute yourself and ask your question. हाँ जी मैम. मैम क्या इसमें हम जैसे वीडियो चल रही है उसमें कोई और मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा क्विज ऐड करना है या कोई सब वीडियो हमने ऐड करनी है, इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्या उस वीडियो चलती वीडियो में ही मान लीजिए वहां पर स्टूडेंट्स को. I will stop you right here in this question. This is a video editing software. I have told you all the aspects of video editing. कल हमने H5P किया था. H5P पे हमने उस वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने का तरीका है. इस वीडियो को पूरा बना के आप H5P पे इंपोर्ट करेंगे, वहां पे इंटरैक्टिविटी ऐड होगी. वो तो है H5P तो कर रहे हैं उसमें तो काम. हाँ जी. नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, ये टूल एडिटिंग टूल है, इस पे आप इंटरैक्टिव कैसे बनाओगे. तो जब यहाँ की वीडियो फाइनल हो गई तब आप इस वीडियो को H5P में वीडियो वाले उसमें लेके जाएंगे, वहां पे आप इसके अंदर रोक के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो या जो भी आपने वो करना है, क्विज ऐड करनी है, वो कर सकते हो. उसमें मैम बहुत दिक्कत आती है कि वो H5P में ही खुलता है फिर जैसे नहीं, वो HTML फाइल में भी खुलता है सर. हाँ वो हाँ जी. सर देखिए, HTML जब भी आपको इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है किसी चीज में तो वो आपकी JPEG या MP4 फाइल कभी नहीं होगी. उसका फाइल फॉर्मेट हमेशा थोड़ा अलग ही होगा और अगर वो MP4 की तरह आपको दिखेगी जब, तो उसकी इंटरैक्टिविटी बंद हो जाएगी. दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द वर्क. डॉक्टर मैम निधि मैम, I think you have missed the tea break time. I just saw the time. Oh, so yes. we can take the remaining questions later. You would have interrupted me for that. 3:30 was the time for tea.
So now we will break for tea. We can come back after 10 minutes and then we can take all the questions and we can practice also. I'll be here to answer all the questions. Okay. Everybody who is left, we can take the question definitely after the tea break, because it is already late and you all must be tired of listening to me or listening to other resource person. So after 10 minutes at maybe 4:05 में हम लोग सब वापस आएंगे चाय के लिए. चाय के बाद उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. आप लोग सब आ जाइएगा सो दैट हम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर सके और क्वेश्चंस भी मैं आंसर कर सकूं. थैंक यू.